अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर, तरक्की की मंजिलें तेजी से तय करता हुआ बनाम सरकार। ये मॉडल टाउन है। मॉडल टाउन के आगे सीधा जाएंगे, लिंक रोड आ जाएगी, ये इत्तेफाक हॉस्पिटल है और इसके साथ साथ ये गटर और ये सारी लाइन चौक है। और अभी बारिशें नहीं हुई, ये पानी खड़ा हुआ देख रहे हैं, बारिश का नहीं, हालांकि काफ़ी देर से खुश्क है और आज मौसम थोड़ा गर्म भी है पहले से ज़्यादा। तो वहाँ पर पानी अभी तक खड़ा है जो खुश्क नहीं हुआ, इसका मतलब वो गटरों का पानी है और ये गटर जो से हैं ये उबल रहे हैं। ये निशानी है इस बात की कि जो हमारा ध्यान रखने वाला है वो कितना एक हमारा ध्यान रख रहा है और कितना एक हमारे बारे में सोच रहा है। जिथे चले जाओ जेड़ा भनोगे वही लाल जे जरूर, तुसी कोशिश तो करके वेखो, जेड़ा जेड़ी पुटते जाओगे ना सड़क चुकते जाओगे, जिस तरह कहते सी लाहौर चिट पुटो तो बदमाश निकल आंदा, इत्थे तुसी जेड़ी गली मुड़ो तो गटर निकल आंदा है। तुहानूं मैं दस रहा नाज़रीन, शेख इम्तियाज़ साहब जो उनसे वासा के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें कहा था कि ये 1334 पे अवाम कंप्लेन नहीं कराती। अभी मैं खड़ा हूँ, ये इत्तेफाक हॉस्पिटल है, ये मॉडल टाउन है और ये हम खड़े हैं और ये गटर है और ये मेरे भाई हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। 1334 जो नसी आप ही दरखास्त जमा कराने हैं। कॉल मिला रहे हैं 1334 पे। कॉल करने का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर कायम शुदा हाजिर सर्विस में सुनो गटर ते खलो के सारियां सुनने को मिल रही हैं सानू। सार्फिन की शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए वासा ने हर इलाके में मोबाइल स्क्वाड कायम कर दिया है। ओके, सुन रहे हैं आप? नंबर 1334 के अलावा बजरिया व्हाट्सएप नंबर 0334 133 सुन रहे हैं आप? पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। आपकी कॉल क्वालिटी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। बराए मेहरबानी अपना हालिया अदाशुदा बिल सामने रखें ताकि हमारा नुमाइंदा आपकी बेहतर रहनुमाई कर सके। हाँ। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए, तमाम नुमाइंदे मुसारिफिन की रहनुमाई में मसरूफ़ अमल हैं। तमाम नुमाइंदे बिजी हैं। गाना भी लगाया हुआ। ओह, गाने से याद आया, इब्रारुल हक साहब का नया गाना आया, सुन ले। अब हमारे हर प्रोग्राम में सुन ले, हम भी सुनाना ही चाहते हैं। सुन ले, प्लीज सुन ले। ये देखें, पार्क, लवाहिकीन, कुत्ते, सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। सुन ले तू सुन ले तू चखा ले तू ज़मीर अपना, सुन देना अपना सपना। सुन ले तू सुन ले तू। हम इंतजार कर रहे हैं, गाना भी आप सुन रहे हैं। ये जो सा है ना वासा की प्रॉब्लम है। मॉडल टाउन के अंदर खड़ा हूँ, ये मेहरान ब्लॉक है इत्तेफाक हॉस्पिटल का, मॉडल टाउन, ठीक है। देखिए अब आप कंप्लेनेंट होना तो ये हो रहा है अब आपके साथ। इंतजार हो गया हमें कॉल मिलाए हुए, 2.5 मिनट हो गए हैं और पैसे कट रहे हैं मेरे। मैं कंप्लेन दर्ज करा रहा हूँ, पैसे कट रहे हैं मेरे। देखें ना, मॉडल टाउन है। आपको बताऊं ये मॉडल टाउन के साथ क्यों हो रहा है? आए आपको दिखाता हूँ, आए। फोन चल रहा है, लोग मेरे साथ खड़े हैं। इसकी वजह से हो रहा है सारा कुछ। एक तो सानू जानवर ही लेके बह गए ने। वो देखें, वो हमारा दोस्त क्या कर रहा है। ओ इज गोइंग, इज हैप्पी। गटर का पानी पी के खुश हो जाता होगा बेचारा। आ जाओ, एम्बुलेंस भी जा रही है, गटर भी है। ये गटर देखें मेरा, अगर आपको यकीन ना हो जरा दिखा यार, वो सीवरेज का पानी निकल रहा है। शेर ने कराया जो कराया। ਉਹ शेर भाई ਉਹ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ शेर ने मुंह कर फेर लिया हुआ।
एक और गाना चल गया, 4-4.5 मिनट हो गए हैं, एक और गाना। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए। तो तमाम नुमाइंदे मुसारिफिन की रहनुमाई में मसरूफ अमल हैं। काम ही बड़ा ना वासा का। बराए मेहरबानी एक वासा वाले बिजी हैं, गोटा किनारे वाले बिजी हैं, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, 2 ही लोग बिजी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? यार भाईजान, मैं मॉडल टाउन से बात कर रहा हूँ। ये है इत्तेफाक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक पार्क है। वो पार्क है, यानी कि वहाँ लोग बैठे हुए हैं और उसके अंदर ना गंदा गटर का पानी खुल रहा है और गटर उबल रहे हैं उस पार्क के अंदर, सड़क के ऊपर भी, पार्क के अंदर भी। तो क्या करें हम, हमें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं? आपका नाम? जी मेरा नाम जी ज़ुएब। बात कर रहे हैं? जी ज़ुएब बाट बात। ओए वासा वाले मेरे साथ ही हैं? नहीं सर, मैं आपको बोले जा रहा हूँ, आप लोग खड़े हैं, आपके पास आपका दोस्त। अच्छा चलें फिर, अब ये बताएं अब क्या करना है, यहाँ पर कोई चीज़ भेजनी है कि नहीं भेजनी? आप टीवी पे आ रहे हैं, आपकी जो तमाम बातें हैं वो टीवी पे लोगों को सुनाई जा रही हैं। जी कंप्लेन फॉरवर्ड की जा रही है। आप एड्रेस दोबारा बताइएगा मुझे। एड्रेस है ये मॉडल टाउन, इत्तेफाक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। जी रास्ते में रहेगा। अच्छा मैं, हाँ जी, रास्ते के लिए मोबाइल नंबर बताइए। वो यही जिससे मैं बात कर रहा हूँ यही ले लें। जी रास्ते में रहेगा। जी जी। मसला कब से पेश आ रहा है? ये मसला मेरे ख्याल से तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं ना वो इसी मसले से 2-4 हैं। जी जी रास्ते में रहेगा। और ये यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, ये जुम्मे को प्रोग्राम चलेगा, आप भी देख लीजिएगा, आपकी आवाज़ भी आ रही होगी इसके अंदर प्यारी सी। तो यहाँ पर जुम्मे तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल सर, बहुत जल्द आपसे रब्ता किया जाएगा इस नंबर पे ओह हो। और मसला हल होगा। मैं आपके नंबर पे लोग गटरों में लग रहे हैं, सड़क के ऊपर गटर जो से है ना वो चौक हैं। कंप्लेन फॉरवर्ड की जा रही है, रास्ते में रहेगा। जी मैं राब्ते में रहता हूँ। बात सुने, आपको नंबर भी दे रहा हूँ मैं, एक वो जो है ना इलाका मकीन, उनका नंबर भी दे रहा हूँ ताकि वो यहाँ पर आपको आपकी रहनुमाई कर सकें। रुक जाएं। ऑप्शन नंबर लिखवा दें। क्या कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर लिखवा दें। वही नंबर लिखवा। आपको नंबर, भाई अपना नंबर बोले। 0310 440 5240। नंबर मिल गया आपको भाई। ये इलाका मकीन है यहाँ पर, ठीक है? ये कितने अरसे से बंद है? ये तकरीबन 15 दिन हो गए हैं यहाँ पे। ऐसी हमने 3 दिन पहले अभी सफाई करवाई है, गली का बुरा बावजूद ऐसे ही है। अब फिर दोबारा से आपके सामने है, वो देखें उबल रहा है, पानी बाहर आ रहा है। और ये जो पार्क के अंदर ये आग हॉस्पिटल है, ये मियाँ साहब का हॉस्पिटल है, और गली का हाल भी देख लें हमारी, बिल्कुल उनके साथ वो गली देखें। थोड़ा सा आप कैमरा वहाँ पे लेके जाएं। मैं जाता हूँ, मैं जरा ये कंप्लेन आपकी दर्ज करवा लूँ। जी भाईजान, अब क्या होगा? मुशर्रफ दौर में बनी थी, उसके बाद 2 बार मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई और मियाँ साहब का ही हॉस्पिटल है, और उसके साथ गली का आपको मियाँ साहब के हॉस्पिटल की सजा मिल रही है। हेलो जी सर, कंप्लेन नंबर नोट कीजिएगा। कंप्लेन फॉरवर्ड की जा चुकी है। ठीक है, नोट कीजिएगा। कंप्लेंट नंबर जो आपको मोबाइल लिखवाया ना उस पर भी भेज दें। जी बिल्कुल सर। अंदर नेटवर्क इशू का मैसेज नहीं दिया जाता, नोट भी बैलेंस सिस्टम जनरेटेड नंबर है ये 194260। ठीक है, और ये सिस्टम जनरेटेड नंबर जो सा है ना आपका, इसको आपने हमें ना उस अगर आप ये साफ कर लें, जैसे आप तस्वीरें भेजते होते हैं, वो भेज दीजिएगा ताकि हम टीवी पे चला दें हैं कंपनी की मशहूरी के लिए। ठीक है, हाँ हाँ करें। जी थैंक यू सो मच जी, वेरी नाइस। वे नाज़रीन, हमने वो क्या कहते हैं ना, इत्माम हुज्जत कर दिया। आए चल रहे हैं, गली के अंदर चलते हैं, आपको ये पार्क भी दिखाता हूँ मैं। परेशान हो जाएंगे आप। ये अस्पताल है, एम्बुलेंसेस गुजर रही हैं। आए उतरे आए। ओह ये सर मुशर्रफ के दौर में, ये देख उबल रहा हॉस्पिटल एम्बुलेंस। उई ये तो छींटे डालेगी। मॉडल टाउन यूनियन के इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो मेरी उन यूनियन वालों से भी दरख्वास्त है कि तुसी सही करा लो यार। मॉडल टाउन है ये दीवार है हॉस्पिटल की, इत्तेफाक हॉस्पिटल की, ये गली दिखा रहे हैं। और ये गली का हाल देख लें। 2 बार हमने इनके टेन्योर में वोट दिया सिर्फ इस शर्त पे कि ये गली बनवा देंगे। मियाँ साहब को नहीं बनवाई, नहीं बनवाई। मियाँ साहब ने भी नहीं बनवाई, इन्होंने भी नहीं बनवाई। माशाल्लाह से यहाँ पे 100 से ज़्यादा वोट हमारी अपनी ख़ानदान का। तो हमने सिर्फ मीटिंग्स करते हैं। ये मेरा घर है, ये वाइट यार दीवार भाईजान आप, ये वाइट दीवार वाला मेरा घर है। हमारे घर के अंदर मीटिंग्स होती है। यहाँ पे अब्दुल अलीम खान भी आया,
और वो अब्दुल अलीम वहीद आलम खान जी, ठीक है। वो आए हैं यहाँ पे मीटिंग करके हमारे से वादे करके गए हैं। उन्होंने कहा जी सिर्फ हमने कोई और उनसे इधर अपनी गली पीछे दिखाएं, देखें जी इनकी गली। सिर्फ ये तकाजा किया गली मुशर्रफ देखें। के जाने के बाद मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई है जब शहबाज शरीफ साहब की, तो हमने कहा हमारी सिर्फ गली बनवा दें, आपकी मेहरबानी, हमारे यहाँ बड़ा मसला है और पानी खड़ा होता है, बारिश होती है, यहाँ से गुजर नहीं सकता बंदा। फिर मियाँ साहब ने इनकार कर दिया। 5 साल वो टेन्योर गुजरा, फिर उन्होंने हमारी मिन्नतें तल्ले की, हमारे 100 वोट जी चले हमारे, आपने फिर उन्हीं को डाल दिया। हमने फिर उनके भी ऊपर एतबार कर लिया, लेकिन दोबारा से आपके सामने हाल है। गली यानी का आप हाल है। समझ लें एक मुशर्रफ के टेन्योर में बनी थी, उसके बाद आज कितने साल हो मुशर्रफ के गए, दौर में माने जब वो थे नाज़मीन थे। ना जमीन थे तब बनी थी ये। मैं उसके समझ बाद गया से हूँ फिर आज किसने तक ये बनवाई दोबारा होगी। ये गली देख लें, ये इत्तेफाक हॉस्पिटल, उसके साथ गली का हाल देखें और वो वहाँ पर गटर देखें खुले हुए उबले हुए। मैं आपको ना वो फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ लेके चलता हूँ। व्हाट्सएप पे कंप्लेन करवा दी है हमने, कंप्लेन नंबर भी आ गया। कंप्लेन ज़रूर किया करें, जैसे मैंने कंप्लेन की है ना, वो तो पहचान ही गया मैनू है। डीसी साहब खुदा का खौफ करें, खाली दफ्तर च बह के डीसी शिप मुका देनी है, काम कर लो, याद रखन के लौरिए। मैं एक पार्क में आया हूँ, ये अभी यहीं पे खड़ा हूँ, बड़ी चीज़ों पे जाने की बजाय फिर गटर पे आके गाल मुक गई। ये देखिए अब अंदर पार्क है, बड़ा खूबसूरत पार्क है, ये ग्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन वो जो पानी है वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, वो टॉयलेट्स हैं इस तरफ, पब्लिक टॉयलेट्स, वो उनका पानी है। आया आपको दिखाता हूँ, आ जाए। वो गटर है, वो जो चौक हो रहे थे वो गटर वहाँ पर है, और ये आप अंदर आ जाएं तो दुनिया ही बदल जाएगी आपकी। इस पे लिखा हुआ है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, CDWA, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल इनिशिएटिव्स। इनाग्रेशन इसकी की है सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा ने, जुल्फ़िकार खोसा साहब ने इसकी इनाग्रेशन की है। सीनियर एडवाइज़र टू मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा। जुल्फ़िकार अली खान खोसा साहब की ये स्पेशल काविश थी और वो अंदर जा चुकी हुई है ना, अंदर है। और ये मेरे ख्याल से ये नहीं चलता क्योंकि इसकी आपको कोई टूटी नहीं है, एक टूटी है वो पुट्ठी हो गई है। ओह बहुत टाइट है ये तो। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मालियत से बना था। कम से कम भी करोड़ रुपया इस पर लगा था। ये फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए गए थे, आपको पता है, लाहौरिये बड़े अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जो ही आप इस फिल्ट्रेशन प्लांट से बाहर आते हैं, वो सारा गटर जो मैं अभी आपको दिखा के लाया हूँ, जिसकी अभी हमने कंप्लेन भी की है। ओह हाँ, डीसी साहब ने बुला लो यार। नाज़रीन मैं तो डीसी साहब को बुला लें, डीसी साहब जो हर कैंपेन में लाहौर के कज़न बन जाते हैं। डीसी साहब खुदा का खौफ करें, खाली दफ्तर च बह के डीसी शिप मुका देनी है, काम कर लो, याद रखन के लौरिए। इत्तेफाक हॉस्पिटल, ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क के बाद ओए होए होए, मैं अपने कैमरामैन को अंदर भेजूंगा, जो कैमरामैन बड़ा मुजाहिद होते हैं। एक दफ़ा ज़रा सिर्फ अंदर से चक्कर लगा ले। ये पब्लिक टॉयलेट्स हैं, लेडीज साइड के टॉयलेट हैं हॉस्पिटल के बाहर। ओए होए होए होए, अंदर ना ही जाएं तो अच्छा है, अंदर ना ही जाएं। उफ, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर ने ना एक दफ़ा कहा था कि मैं जब नए नए आए थे ना, बड़ी हेल्पलाइनें, बड़ी एप्लीकेशनें, बड़ी चीज़ें उन्होंने दरियाफ्त की। उन्होंने कहा हुन जड़ा भी टॉयलेट गंदा नज़र आए ना, फ़ौरन व्हाट्सएप पे शिकायत करें यार। उफ तौबा, मॉडल टाउन आ जाएं। ओहो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये चलते नहीं है, FYI बिल्कुल नहीं चलते। और गंद है अंदर, मेरे ख्याल से जो नशई लोग हैं वो बैठते हैं, उनको एक कवर मिल जाता है। वज़ीर साहब ने जो कहा था ना, वो मैं आपको सुना देता हूँ। अभी नहीं यकीन आ रहा होगा आपको गंदे टॉयलेट देख के। सुने उन्होंने टॉयलेट के बारे में क्या कहा था। जब गंदे टॉयलेट देखें मुझे बताएं। टूरिज़्म कम होने की पाकिस्तान में एक वजह यह है कि यहाँ टॉयलेट्स ही नहीं हैं, तो लोगों को बड़ी ये इशू होता है कि लंबे लंबे
रिमोट एरियाज़ जो बड़े खूबसूरत एरियाज़ हैं, लोगों को ये घबराहट होती है उसकी। तो हर टॉयलेट के बाहर हम नंबर देंगे, एक व्हाट्सएप नंबर होगा कि अगर वो टॉयलेट साफ़ ना हुआ तो वो तस्वीर खींच के उस नंबर के ऊपर करेंगे और उसके ऊपर फिर हम उनको फाइन करेंगे। मेरा काम तो दसना उन्होंने क्या सी लीडर ने साढ़े, तो मैं दसी जा रहे हैं। आ जाएं। ये मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये लवाहिकीन है जिनके पेशेंट अंदर हैं हॉस्पिटल में, वो बाहर आए हुए हैं और वो वहाँ अल्लाह ताला की कुदरत है ना, मौसम अच्छा हो गया तो घास निकल आई है, वो फुवारे के पास लेटे हुए हैं, इधर उधर बैठे हुए हैं, अपने बच्चे खिला रहे हैं सारे। और ये गंदगी और ये गटरों का पानी यहाँ पर मौजूद है। अपनी तरफ से वो मॉडल टाउन आए हुए हैं। टॉयलेट में कहाँ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ज़रा सोचते जाएँ आप। ये सारी चीज़ें पब्लिक टॉयलेट आपको दिखा दिया है कि टॉयलेट में अगर जाना चाहें तो ये कहाँ जाएंगे, नेचर्स कॉल कहाँ जाके अटेंड करेंगे, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। अभी भी सुनने देखने वाले बेहिस्से हैं। डीसी साहब की फ़ोटो मैं चलाता हूँ और डीसी साहब आपको दिखाता हूँ, ज़रा देखें। ये डीसी साहब जो से हमारे मुदस्सिर मलिक साहब, बड़े प्यारे आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, डिसेंट जेंटलमैन है, लेकिन काम इनका जो है ना वो करने से चूक रहे हैं। क्यों चूक रहे हैं वो ये बेहतर बता सकते हैं, हमें तो मिलते नहीं हैं, आपको मिल जाए तो ज़रूर बता दीजिएगा। ये फ़ोटो ज़रा उसको ज़रूर भेजिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गटरों का पानी है, ये काला पानी है। इस काले पानी की वजह से घास तक काली हो चुकी हुई है साइडों से। फ्रेश वाटर ना समझिएगा, ये गटर का पानी है। गटर जहाँ से निकल रहा है वो भी आपको दिखा दिया। मुदस्सिर मलिक साहब, ये तोहफा आपके लिए। प्यारे वज़ीर आला से दरख्वास्त है, बड़े प्यारे बड़े मासूम आदमी हैं, कि वो उतने ही प्यारे उतने ही मासूम मुदस्सिर मलिक जो डीसी लाहौर हैं उनसे दरख्वास्त कर लें, वो भी दरख्वास्त ही करें, ब्यूरोक्रेट है, माइंड ही ना कर जाएँ। यहाँ पर मुदस्सिर आज़ मलिक साहब की फट्टी लगवा दें, सारा पार्क ठीक हो जाएगा। फट्टी की जगह भी खाली है, क्योंकि यहाँ मुझे यकीन है नून लीग की फट्टी लगी होगी, वो उन्होंने उतरवा दी। और नून लीग की फट्टी उतरने के बाद यहाँ जिसकी फट्टी लगनी है वो अपनी फट्टी लगा दे। सानू फट्टियाँ ना लाओ, ताड़ी मेहरबानी, इत्थे फट्टी लाओ तो काम करो, तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे। मुदस्सिर आज़ मलिक साहब, ये नौकरी है, नौकरी माने काम करने वाली। अफसर तो आप हैं माशाल्लाह बहुत बड़े, लेकिन ये काम तो हुजूर आपका है। सरकार, हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये क्या कर रहे हैं आप, देखें तो सही। मुझे मालूम है कि आप मेरी बातें आपको बहुत चुभ रही होंगी, लेकिन मैं बड़े प्यार से बड़े अदब से आपसे दरख्वास्त, हाथ बांध के मोदबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ। हुजूर ये पार्क है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया सी, वो पल्ले नहीं बनवाया होना, यकीनन कोई सरकार का पैसा लगा ही होना है। मिनिस्ट्री के चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र थे जुल्फ़िकार अली खान खोसा साहब, और वो पार्क ये बनाया था कि लवाहिकीन जो अंदर हों उनके पानी पी लें। यहाँ से टूटियाँ गायब हैं। ये टॉयलेट बनाया था कि चलें रफ़ा हाजत कर लें, अपना जो जिम्मेदार वो है पूरी कर लें अपनी ज़रूरत, लेकिन वो भी फारग हैं, ख़त्म हो गए। गटर का पानी पार्क के अंदर है। सरकार, PHA, वासा, DC, वो कितने चले गए सारे? वो मीटिंग जी नज़र आते उस सरकार की हो गया। मैं मॉडल टाउन में ही फिर रहा हूँ, मैं वो कहाँ क्या क्या कुछ दिखाऊँ। नेट लगे हुए हैं, पीछे लड़के क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं इस तरफ भी गंदा पानी है, इस तरफ भी गंदा पानी है। गंदगी जो सी है बेशुमार है। गटर है क्या है, अभी एक आपको वहाँ दिखा के लाया हूँ मैं, इत्तफाक हॉस्पिटल के पास। ये इत्तफाक हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे आए, ये इधर फ्लैट्स आ जाते हैं। ये तला फ्लैट्स हैं, तला फ्लैट्स हैं पीछे, और उसकी साथ साथ लाइन के साथ साथ गंदगी देखें। अलामती चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, वो यहाँ पर ये है। ये क्रिकेट की पिच है जिसपे से खेल के शायद यहाँ से कोई बड़ा आदमी निकले, बड़ा प्लेयर निकले, वर्ल्ड कप जीते, और फिर हम उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दें, और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन के भूल जाए कि वो कहाँ से खेल के आया और उसने ये सब कुछ देखा है। मैं इसी बात का अफसोस अपने दिल में करता हूँ कि जब सारा कुछ देखा हो, आँख से देखा हो, और एकदम हालात बेहतर होने के बाद वो सारा कुछ भूल जाएं, तो बड़ा दुख होता है। अपनी ग्राउंड, अपनी रियलिटी भूलनी नहीं चाहिए। जो शख्स अपनी ग्राउंड, अपनी रियलिटी भूल जाता है, वो ना अपनी कम्युनिटी के लिए कभी कुछ कर पाता है, ना अपने लिए कभी कुछ कर पाता है, अपने लिए नेक नाम नी तक नहीं बटोर पाता। वो हमेशा ज़िल्लत जो सी है ना उसका मुकद्दर बन जाती है। और ये तमाम अफसरान जितने भी हमारे बैठे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, यकीन माने इनमें से मोस्टली मेजॉरिटी
बड़े हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं। अगर आप उनका कभी बैकग्राउंड देखें ना, किसी गांव से, किसी छोटे इलाके से, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मेहनत करके आते हैं। इतने आराम से आप अफसर नहीं बन जाते, इतने आराम से आपको वो कुर्सी नहीं मिल जाती। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो मेहनत करके वहाँ ऊपर आते हैं। लेकिन जो ही वो ऊपर आते हैं, जो ही 4-5 सलूटें बजती हैं, जो ही गाड़ियाँ आगे पीछे होती हैं, वो ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये सब कुछ नज़र नहीं आता वहाँ पर जाके, उस कमरे की खुशबुओं में, उस एयर फ्रेशनर में। यहाँ खड़े होकर जो गंदी बदबू आ रही है वो नहीं आती, वो ये बदबू भूल जाते हैं। ये बदबू भूलनी नहीं चाहिए आपको, ये बदबू याद रखनी चाहिए। अगर आप इसे याद रखेंगे ना तो आप अपने पीछे आने वाले लोगों के लिए अच्छा रास्ता छोड़ेंगे। यकीन माने कि आप इन लोगों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। ये जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, इस ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं, उस ग्राउंड के इर्द गिर्द मेरे पीछे देखते जाएँ आप कि कितनी शदीद गंदगी है जहाँ इस ग्राउंड में मैं खड़ा हूँ। इसके पीछे ग्राउंड अच्छे भी हैं, लेकिन ये मुझे लगता है उनके हैं जिनके अंदर मेंबरशिप नहीं है, तो वो बेचारे यहाँ इसी ग्राउंड में खेलते हैं। और इस ग्राउंड का जो हाल है वो आपके सामने है। खेल क्या, मैदान क्या, गलियाँ क्या, सड़कें क्या, अस्पताल क्या, हर चीज़ जो सी है ना वो डिटेरेशन की तरफ जा रही है, वो तबाही की तरफ जा रही है। मेरा काम है आपको बताते रहना, आपको मुतल्ला करते रहना। मुझे ये दिखाते हुए कोई ख़ास खुशी नहीं होती या मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं करता कि मैं आपको गंदगी दिखा रहा हूँ। मुझे खुद दुख होता है, तकलीफ़ होती है। मेरा शहर है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मुझे इसका दर्द पता है। यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग मुश्किलात में जी रहे हैं। लोग छोटे शहरों से ये शहर देखने आते थे, आज वो यहाँ आते हैं तो उनको लगता है कि शहर का जो वाली है वो भी छोटे शहर से ही आया, लगता है कि वो बड़ा शहर भूल गया है। उसको अंदाज़ा नहीं है कि बड़ा शहर किस तरह कंट्रोल करना है और किस तरह संभालना है। मेरी दरख्वास्त है उस्मान बुज़दार साहब से भी कि प्लीज़ अगर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी है तो उस इज़्ज़त का, उस तमाम ओहदे का पास रखें। ये गरीब लोग हैं, इनकी मदद करें। ये गंदगी जो सी है ये आप उठाना आपका काम है, इसको साफ़ करना, इनको अच्छी जगह देना आपका काम है। नहीं करेंगे तो रुसवाई यहाँ पर भी होगी और आगे जाके भी होगी। इस तरह की चीज़ें लगाने में बड़ा शोर मचाते हैं, यानी कि गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार पे सवाल है। ये फ्लैक्स जो सा है मेरे पीछे लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये इस पर तस्वीरें भी सबकी बड़ी शानदार लगी हुई हैं। अब्दुल करीम कलवार साहब की भी लगी हुई हैं और मंजूर होने पे शुक्रिया भी अदा किया हुआ। लेकिन वहाँ पर अभी लैंड ही एक्वायर नहीं हुआ, पता ही नहीं है कि करना क्या है, कोई प्लान नहीं हुआ, चीज़ें चलनी नहीं है। 7 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट था। मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि कितने सीरियस हैं। इस तरह की चीज़ें लगाने में बड़ा शोर मचाते हैं, यानी कि गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार पे सवाल है। आपको लग रहा होगा मैं दर आदम खेल में हूँ, नहीं, दर आदम खेल में नहीं हूँ। आपको बताता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। लोकेशन देख ली ना आपने, यहाँ सब्ज़ी मंडी थी पहले, जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि शहर से बाहर जाएगी। सब्ज़ी मंडी के भी हालात आपको दिखा दिए हैं। हमारी लाहौर शहर में तरक्की की अलामत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अलामत, हमारी जिद्दत की तरफ जाने की अलामत अरफा करीम टावर, IT टावर जिसे कहते हैं। इसमें IT यूनिवर्सिटी भी है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं, उसके नीचे ही ये सारा कुछ है। अलामती हम रखते हैं ताकि हम भूलें ना हमारी हैसियत क्या है। वो कहते हैं ना बंदा अपनी औकात नहीं भूलता, शायद इसीलिए हम भी ये रखते हैं अपने पास गंदगी कचरा, ताकि हम भी ना भूलें कि हम कैसे लोग हैं। ये सारा यहाँ पर 7000 का बेड पे मुश्तमिल एक हॉस्पिटल बनना था, स्टेट ऑफ द आर्ट, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से अभी लैंड भी एक्वायर नहीं कर सके, ना दरख्वास्त डाल सके। फिर ये सारा कुछ किया क्यों? इसी के पास गुलाब देवी का अंडरपास था, बजट कह दिया गया तो उसमें चल गया, अखबारों में चल गया, उसके बाद मीटिंग्स में चल गया, अप्रूव हो गया, एलोकेट हो गया, मंजूर हो गया। उसके बाद अचानक वो जो बजट है वो रुक गया। लेकिन यहाँ से इनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा करें कि ये तमाम चीज़ें हमें बता दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि ये करने वाले हैं, ये होने वाला है, बजट पास हो गया, अस्पताल बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे। एक जो फ्लाईओवर था अंडरपास फिरदौस मार्केट का इसी हल्के के अंदर, वो आपको पता है कितनी मुश्किल से और मर के हमने बनाया, और अब हम इतना कुछ कहने के दावे कर चुके हैं, पता नहीं कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। अरफा करीम टावर के आगे वो जगह है जो इश्तिहार में चलते हुए देख रहे हैं आप,
जहाँ पर 7000 बेड पर मुश्तमिल एक हस्पताल बनाने का ऐलान कर चुकी है बुज़दार हुकूमत। इस ऐलान के जो इश्तिहारात हैं और फ्लायर्स हैं, स्ट्रीमर्स हैं, वो आपने सड़कों पर भी देखे हैं। और ये जो जब अनाउंस हुआ था तब हमने जाके एक बड़ी पुरतकल्लुफ़ किस्म की जो दावत थी, जो खाना था, वो हमने वहाँ खाया भी था, चाय भी पी थी वहाँ पर जाके 90 शारा में। और वज़ीर आला पंजाब ने बताया था कि ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं लाहौर शहर के अंदर, परेशान नहीं होना। इस बात को भी 2 महीने गुजर चुके हुए हैं। 2 महीने के बाद एक बड़ी अच्छी खबर आई है, वो ज़रा खबर सुने, खबर आपको सुनाते हैं। हमारे सिटी 42 पर चली है और इस जगह को देख लें और ये खबर सुने, ये साथ साथ दोनों चलती हुई देखें ज़रा। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड का अस्पताल बनाने का मंसूबा इल्तिवा का शिकार है। वज़ीर आला ने अस्पताल के लिए रवां साल काम शुरू करने का ऐलान किया था, जबकि ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आला पंजाब का ऐलान हवा में उड़ा दिया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अभी तक अस्पताल को ज़मीन अलॉट नहीं की और न ही महकमा खजाना को अस्पताल के लिए बजट जारी करने के लिए कोई मुरास्ता इरसाल किया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नए अस्पताल के लिए सुस्त रवि का शिकार है। मैं ये सोचता हूँ कि 2.5 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए। हम कोई तनकीद मज़े से नहीं करते, बड़ा शौक़ नहीं होता हमें गंदी गलियों में फिरने का, गंदगी दिखाने का आपको, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है उस गंदगी में चलना भी। लेकिन उसके बावजूद आपको जाके इसलिए दिखाते हैं कि ये ठीक करने का वादा था, ये ठीक करना था। अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं 2.5 साल के अंदर अगर तब्दीली वाले ये भी ना कर सकें, जब आप कहते हैं कि हाईएस्ट हमारे पास वो फिगर्स आ गए हैं टैक्स इकट्ठे, टैक्स कलेक्शन के, जब हमारा मुल्क जो है उसके तमाम इशारिये मुस्बत सिमत में हैं, तो फिर हमारे जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी के तमाम इशारिये जो उनसे हैं वो मनफी सिमत में क्यों है या मनफी में क्यों है। ये ज़रा सोचने वाली बात है, आप ख़ुद भी सोचें। वज़ीर आज़म हाउस के उस लॉन में जहाँ वज़ीर आज़म साहब बैठते हैं, ग्रीनरी होती है, बड़ा खूबसूरत होता है, वहाँ शायद यहाँ पर से आने वाली बदबू वहाँ नहीं पहुँचती, इसलिए उनको अंदाज़ा नहीं है। उनके टीवी में से भी शायद वो बदबू नहीं आती जो गलियों में आती है, जो गलियों में प्रॉब्लम है। ये 2.5 साल के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 2.5 साल से पहले की बात नहीं है। और ये वो चीज़ें हैं जो बदलनी थी, जो ठीक करनी थी, और इसी का वादा था। हम मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में भी यही सब कुछ दिखाते थे आपको, और उस दौर में भी यही कहते थे कि तब्दीली चाहिए। यहाँ के मौजूद जो लोग होते थे वो यही कहा करते थे, भाई असी वोट पा के फस गए हैं, सानू तब्दीली चाहिए, असी बदलना चाहते हैं। लेकिन तब्दीली वालों ने 2.5 साल के बाद हमें सिर्फ लारा ही दिया। अगर उन्होंने इतना ही ख़राब आपको मुल्क दे दिया था, इतनी ख़राब चीज़ें दे दी थी, तो आपने ली क्यों? अगर आप ठीक नहीं कर सकते थे, अगर आपने ट्रेनिंग ही हासिल करनी है, तो वो 22 साल की जद्दोजहद में कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं कर सके आप। ये बड़े अहम सवाल हैं, इसमें किसी किस्म की कोई वो रख रखाव नहीं है, बड़े सादा सिंपल सवाल है जो आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपने ट्रेनिंग ही लेनी थी तो 22 साल में क्या ट्रेनिंग हासिल करते रहे? हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। वो आपके साथ जो इतने जय्यद लोग जो आपने कहा हमारे साथ हैं, और वो हमारी टीम जो सी बड़ी अच्छी है, बड़े वो क्या कहते हैं फिलोसफर्स हैं, थिंकर्स हैं, डूअर्स हैं, वो तमाम के तमाम उनके पास हैं। वो तमाम टाइगर फोर्स उनके पास थी। वो टाइगर फोर्स एकदम से ज़ीरो कैसे हो गई कि आज भी हम वहीं पे खड़े हैं बकौल आपके। वैसे तो लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम उस वक्त तरक्की कर ही रहे थे, कम से कम चीज़ें बेहतर चल ही रही थी। लेकिन आज के दौर में जहाँ हम आज खड़े हैं, यहाँ से आपके अपने लोग, यकीन माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग दिल में ये मानते हैं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो चीज़ें दिखा रहा हूँ वो सच्ची हैं और उसमें कोई झूठ नहीं है। और सड़क के ऊपर, ग्राउंड में, गली के ऊपर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो एड्रेस नहीं किए जा रहे। मीटिंग्स में कहा जा रहा है कि जी वो मीटिंग्स जो सी कर रहे हैं हम, और उसमें फ़लाँ बजट अप्रूव, फ़लाँ चीज़ें अप्रूव, वो तमाम चीज़ें अप्रूव आपने कर दी हुई हैं, लेकिन उसका कोई हल, उसकी कोई चीज़ का, उसका कोई सॉलिड कंक्रीट कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा हमें। सड़क के ऊपर हमें इसी तरह टूट भज नज़र आ रही है, गलियाँ गंदी नज़र आ रही हैं, लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जब हम ख़बरें चलाते हैं, जब हम प्रेस रिलीज़ चलाते हैं, उसमें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान शायद सच में, स्पेशली लाहौर जो सा है वो पेरिस बनने जा रहा है, और वहाँ पर कमाल होने वाली और तरक्की जो सी है उसके मनाजिल हम तेज़ी से तय कर रहे हैं। ये तरक्की जो सड़क पे मैंने आपको दिखाई, और वो तरक्की जो ये मीटिंग्स में आपको बताते हैं, ख़बरों की हेडलाइंस में आपको दिखाते हैं और क्लेम करते हैं कि हमने रिकॉर्ड तरक्की की है, बड़ा वाज़िया फ़र्क है उसके अंदर। ये वाज़िया फ़र्क क्यों है?
सवाल पूछते जा रहे हैं, थकते नहीं हैं पूछते जाएंगे। और जब तक जवाब नहीं आएगा और जब तक ये हीला नहीं करेंगे हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।